Importance of primary sector in J&K economy. In J&K economy. क्वेश्चन 3 में से एक आएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन J&K इकोनॉमी, इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर इन J&K इकोनॉमी, इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर इन J&K इकोनॉमी। 5 मार्क्स से 6 मार्क्स क्वेश्चन इन्हीं तीन सेक्टर्स में से पूछा जाएगा। जो 6 मार्क्स है पहले चैप्टर के, तो क्वेश्चन इन्हीं में से पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ना। ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर, इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन J&K इकोनॉमी। देखो हमने पहले भी पढ़ा है, ये जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, ये जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, क्योंकि 80% ऑफ द पॉपुलेशन, 80% ऑफ द पॉपुलेशन इन रूरल एरियाज, 80% ऑफ द population of the state Jammu and Kashmir resides in the rural areas, and these people are directly or indirectly involved in agriculture. This means that in primary sector education, in primary sector agriculture provides livelihood to 80% people, 80% of the population। 80% पॉपुलेशन को जो लिवलीहुड देता है वो है एग्रीकल्चर। वो क्या है? तो पहले ही दिन में हमने पढ़ा था प्राइमरी सेक्टर किसको बोलते हैं। प्राइमरी सेक्टर उस सेक्टर को बोलते हैं जिसमें हम डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज के साथ डील करें, ताकि हम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कर पाए, ताकि हम प्रोडक्शन ऑफ। आज हमें यही पढ़ना है कि प्राइमरी सेक्टर में जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है उसको पढ़ना है, साथ में असल में हमें पढ़ना है कि प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आता है प्राइमरी सेक्टर में, और फिर उसकी J&K इकोनॉमी में क्या इंपॉर्टेंस है। तो अगर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करेंगे तो प्राइमरी सेक्टर में चूंकि डोमिनेंट है एग्रीकल्चर, 80% लोग जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में वाबस्ता है किसके साथ? एग्रीकल्चर के साथ, एग्रीकल्चर एंड द एलाइड एग्रीकल्चर एंड एलाइड ऑक्यूपेशंस। एग्रीकल्चर और जो इसके साथ दीगर ऑक्यूपेशंस है, तो इसके साथ वाबस्ता है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में कितने लोग? 80%। तो इसका मतलब एग्रीकल्चर प्रोवाइड करता है अर्निंग एंड लिवलीहुड टू 80% पॉपुलेशन इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इन द यूटी ऑफ। तो सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे? फिर एग्रीकल्चर का। किसको पढ़ेंगे? एग्रीकल्चर को। व्हाट इज मेंट बाय एग्रीकल्चर? आप लिखो एग्रीकल्चर किसको बोलते हैं? डिफाइन एग्रीकल्चर, डिफाइन एग्रीकल्चर। शाबाश। एग्रीकल्चर किसको बोलते हैं? एग्रीकल्चर इज agriculture is defined as the domestication of plants, domestication of। एग्रीकल्चर किसको कहते हैं? एग्रीकल्चर इज डिफाइंड एज द डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स। जब हम प्लांट्स को डोमेस्टिकेट करते हैं तो वो क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर। समझ आपको? एग्रीकल्चर किसको बोलते हैं? एग्रीकल्चर किसको बोलते हैं? ज़राअत। एग्रीकल्चर को हम क्या बोलते हैं? ज़राअत। ज़राअत क्या बोलते हैं इसको? ज़राअत। एग्रीकल्चर किसको बोलते हैं? एग्रीकल्चर इज डिफाइंड एज द डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स को डोमेस्टिकेट करना। डोमेस्टिकेट का क्या मतलब? इनको रियर करना। इनको क्या करना? रियर करना। आया समझ? जब हम प्लांट्स को क्या करते हैं? रियर करते हैं। कैसे हम रियर करते हैं? फॉर एग्जांपल मैंने एक प्लांट क्या किया? आई प्लांटेड ए प्लांट। ठीक है, मैंने प्लांट को क्या किया? प्लांट किया। ठीक है, लगा दिया ना पौधा। फिर उसके बाद उसका प्रॉपर टेक केयर किया कि नहीं किया? अनटिल एंड अनलेस या तो मैंने उसे फ्रूट लिया
या तो मैंने उसकी गुड इस्तेमाल की, जो भी चीज जिस प्लांट से मुझे मिलता है जब मैं उसको रियर करूंगा, आया समझ, तो इस टेक केयर करूंगा, इसका मतलब कि मैं प्लांट्स को डोमेस्टिकेट कर रहा हूं। मैं प्लांट्स को क्या कर रहा हूं? डोमेस्टिकेट कर रहा हूं। डोमेस्टिकेशन का क्या मतलब? डोमेस्टिकेशन का समझ आया? डोमेस्टिकेशन का क्या मतलब? शाबाश। डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स मींस, डोमेस्टिकेशन ऑफ, लिखो आप, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स यानी domestication of plants means that domestication of plants means that domestication of plants means that the behavior and appearance of domestication means domestication of plants, domestication of, मैं डिफाइन कर रहा हूं domestication of plants by human beings, समझ आया? domestication of plants by human beings, मैंने क्या लिखा है? domestication means that the behavior and आप लिखना when the behavior and appearance, क्या लिखना? when the behavior means that when the behavior and appearance of plants is controlled by human beings from generations, सदियों से जब इंसान काम करेगा, प्लांट्स को क्या करेगा? उसको टेक केयर करेगा। तो आप जो प्लांट का जो बिहेवियर होगा, जो अपीयरेंस होगा, वो चेंज होगी। क्यों चेंज होगी? क्योंकि मैन ने इसको अल्टर किया है, चेंज किया है। उसका जो बिहेवियर है, उसकी जो अपीयरेंस है, वो फुल किसके कंट्रोल में है? ह्यूमन बीइंग के कंट्रोल में। उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिकेशन। तो इसका मतलब जब आपका पूरा बिहेवियर और आपकी अपीयरेंस ह्यूमन बीइंग्स के कंट्रोल में होगी, तो इसका मतलब यू आर डोमेस्टिकेटेड, यू आर, समझ आया? तो डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स मींस व्हेन द बिहेवियर एंड अपीयरेंस ऑफ प्लांट्स इज कंट्रोल्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स फॉर जनरेशंस, दिस इज नोन एज डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स। इसको क्या बोलते हैं हम? डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स। इतना आया समझ? अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर की एग्रीकल्चर की बात करेंगे, मैं पहले भी बता चुका हूं 80% लिवलीहुड प्रोवाइड करता है यहाँ की पॉपुलेशन को, कौन? एग्रीकल्चर। और जो अब मेन क्रॉप्स जम्मू एंड कश्मीर में कल्टीवेट किए जाते हैं, दैट इज राइस, मेज, पल्सेस एंड व्हीट। ये 4 डोमिनेटेड क्रॉप्स है जो J&K में प्रोड्यूस किए जाते हैं। कितने सीजन में? 2 सीजन में। कितने सीजन में? 2 सीजन। हमारे पास कितने सीजन है? 3। शाबाश। हमारे पास 2 सीजन है और इन बिटवीन एक और सीजन भी आता है जिसको हम बोलते हैं ज़ैद। शाबाश। पहले हम सीजन्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 2। हमारे पास कितने सीजन्स हैं? 3 सीजन्स। शाबाश। मेनली हमारे पास 2 सीजन्स है। कितने सीजन्स है? मेनली हमारे पास 2 सीजन्स है। एक है खरीफ, नंबर 1 इज खरीफ एंड नंबर 2 इज रबी, RABI, रबी, जिसको आप रबी बोलते हैं। ठीक है। हमारे पास कितने सीजन्स है? 2 सीजन है। एक हमारे पास खरीफ सीजन और दूसरा हमारे पास रबी सीजन। क्या है? रबी सीजन। खरीफ सीजन किसको बोलते हैं? वो सीजन जब हम मई में क्या करेंगे? सीड्स को सो करेंगे। समझ आया? सीड्स को क्या करेंगे? सीड्स को क्या करेंगे? तो फिर इनको कल्टीवेट कब करेंगे? हार्वेस्ट। तो फिर इनको हार्वेस्ट कब करेंगे? तो हार्वेस्ट करेंगे अक्टूबर में। ऐसे सीजन को हम क्या बोलते हैं? ऐसे सीजन को क्या बोलते हैं? खरीफ सीजन किसको बोलते हैं? खरीफ सीजन उस सीजन को बोलते हैं जब हम मार्च में करते हैं सोइंग ऑफ सीड्स और फिर हम उनको अक्टूबर में
क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे सीजन को क्या बोलते हैं, खरीफ सीजन। अब है हमारे पास दूसरा क्या, रबी सीजन। रबी सीजन, रबी सीजन कौन सा सीजन है, ये वो सीजन है जब हम सोइंग ऑफ सीड्स कब करेंगे, सोइंग ऑफ सीड्स हम करते हैं नवंबर में। क्या करेंगे, जब हम सीड्स को सो करते हैं नवंबर में, तो फिर हार्वेस्ट कब करते हैं, तो हार्वेस्ट करते हैं मार्च में। ऐसे सीजन को हम क्या बोलते हैं, रबी सीजन। समझ आया, समझ आया। राइस को हम कब कल्टीवेट करते हैं जी, मई में हम इसकी क्या करते हैं, प्लांटेशन करते हैं। तो अक्टूबर में हम इसको हार्वेस्ट करते हैं, मींस राइस इज खरीफ क्रॉप। समझ आया। इसी तरह से आप बोलो, जो भी क्रॉप हम मई में सो करते हैं और फिर अक्टूबर में उसको हार्वेस्ट करते हैं, तो ऐसे क्रॉप को हम क्या बोलते हैं, खरीफ क्रॉप। अब रबी सीजन, रबी क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जिनको हम नवंबर में, जैसे इनको विंटर क्रॉप्स भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, विंटर क्रॉप्स। विंटर में जो बर्फ पड़ने से पहले पहले हम कुछ सीड्स को क्या करते हैं, सो करते हैं, ठीक है। फिर आगे मार्च में, अप्रैल में हम इनको क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे क्रॉप्स को हम बोलते हैं खरीफ क्रॉप। इन दो क्रॉप्स के दरमियान हमारे एक और क्रॉप आता है जिसको हम बोलते हैं ज़ैद क्रॉप्स। क्या बोलते हैं, ज़ैद क्रॉप्स। ये इन बिटवीन, जैसे जून जुलाई अगस्त, जून जुलाई अगस्त में इनके दरमियान जो सीजन आता है, उसमें हम अपने कोकम्बर, आया समझ, आया समझ, वाटरमेलन, ऐसे चीजों को हम क्या करते हैं, ऐसे इनको हम प्रोड्यूस करते हैं ऐसे चीजों को। तो ये किन में आते हैं, ये हमारे ज़ैद क्रॉप्स में आते हैं। किन में आते हैं, ये हमारे पास है 3 क्रॉप्स। कितने क्रॉप्स है, 3 क्रॉप्स। समझ आया। तो अब हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे। राइस को, जो मेन क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, राइस है, मेज है, आया समझ, पल्सेस है, व्हीट है, इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। इनको क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। सीजन समझ आया, अच्छे से आया सीजन समझ। अब है हमारे पास जो पहला मेन क्रॉप है जम्मू एंड कश्मीर का, वो है राइस। कौन है, पहला मेन क्रॉप है जम्मू एंड कश्मीर का, वो है राइस। क्या है, क्योंकि अगर मैं कर्शिश की नास बात कैसे समझ, अगर ये 1000 नियामतें भी खाएगा, अगर खाना नहीं खाया तो ये फिर से बोलेगा मैंने कुछ नहीं खाया। अगर 1000 नियामतें भी खाएगा, खाना नहीं खाएगा, चावल नहीं खाएगा, ये क्या बोलेगा, मैंने कुछ नहीं खाया। इसलिए जो मेन क्रॉप है यहाँ का, ये स्टेबल फूड भी है ना जम्मू एंड कश्मीर का, राइस। तो अगर राइस नहीं खाएंगे तो हमने कुछ नहीं खाया। पहला जो मेन क्रॉप है जम्मू एंड कश्मीर में जो प्रोड्यूस किया जाता है, इस राइस। ये राइस कहां पर ग्रो किया जाता है, ये राइस शाबाश, जम्मू एरिया में भी, शाबाश, in the hills of Jammu and plains of Kashmir, in the hills of Jammu and plains of Kashmir, शाबाश। राइस की बहुत सारी वैरायटी यहाँ पर प्रोड्यूस की जाती है। राइस की बहुत सारी वैरायटी यहाँ पर, अगर आपको याद होगा, 68 कुंटजी, चाइनीज, चीना जिसको बोलते हैं, आया समझ। और जो सबसे हाईएस्ट क्वालिटी है राइस की, बासमती राइस, वो भी जम्मू एंड कश्मीर में प्रोड्यूस की जाती है। यहाँ पर ग्रो किया जाता है राइस। कौन, बासमती राइस। जो हाईएस्ट क्वालिटी का राइस, बासमती राइस, ये कहां पर उगाया जाता है, बासमती राइस, शाबाश। ये जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में, आरएसपुरा एरिया में, आरएसपुरा सेक्टर में, आरएसपुरा एरिया में। और इसी तरह से जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट, जो जम्मू के एडजॉइनिंग एरियाज है, वहां पर भी, जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के एडजॉइनिंग एरियाज है, वहां पर भी बासमती राइस कल्टीवेट किया जाता है। जम्मू एंड कश्मीर में भी राइस कल्टीवेट किया जाता है। अगर हम बात करेंगे अनंतनाग की, ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे कुलगाम की, यहां पर भी राइस क्या किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है, ग्रो किया जाता है। और इसी तरह से अगर मैं नॉर्थ कश्मीर के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स की बात करूं, तो वहां पर भी क्या, राइस को कल्टीवेट किया जाता है, ग्रो किया जाता है, ठीक है। अनंतनाग को कहा जाता है राइस बाउल ऑफ कश्मीर।
अनंतनाग को क्या कहा जाता है? राइस बाउल ऑफ कश्मीर। हाँ, क्वेश्चन आ सकता है राइस बाउल ऑफ कश्मीर क्या है? अनंतनाग इज नोन एज राइस बाउल ऑफ कश्मीर। राइस बाउल ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है? अनंतनाग में। लेकिन कश्मीर वैली में जो राइस प्रोड्यूस किया जाता है, जो राइस ग्रो किया जाता है, वो यहाँ पर ही कंज्यूम किया जाता है। वो यहाँ पर ही कंज्यूम किया जाता है। यहाँ पर ही राइस कंज्यूम किया जाता है। लेकिन जो हमारा बासमती राइस है, जिसे हम आरसपुर एरिया में या सारा जम्मू एरिया में ग्रो करते हैं, वो हम दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में, मुल्क के मुख्तलिफ कोनों में उसको बेचते हैं। आया समझ? क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस है, क्योंकि उसमें जो फ्लेवर है वो बहुत ही खूबसूरत है और उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत जबरदस्त क्वालिटी है। उसकी क्वालिटी क्या है? उसकी जबरदस्त क्वालिटी है और उसमें जो फ्लेवर है वो बहुत मजेदार है, बहुत, इसलिए पूरे दुनिया में वो मशहूर है। कौन? बासमती राइस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये है राइस। ये हो गया आपका शुडा